माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका जैसा दिशा निर्देश हमें प्राप्त हुआ था, हम यहाँ पर दो चीजें हम आपके दिशा निर्देशन पे ही करते हैं। जैसे ये रेडर पटरी जितने भी लगे हुए हैं, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपके निर्देशानुसार ही हमने यहाँ, हम कोई पैसा नहीं लेते, कोई शुल्क नहीं लेते। और जितने भी यहाँ कलाकार हैं, कोई पेड कलाकार नहीं है, हम उन्हें प्रतिभा को उभारते हैं। बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की, बजरंग बली की। लक्ष्मण चौक दशहरा महोत्सव के इस बहुत शानदार आयोजन में अभी हम सब लोगों ने जिनका उद्बोधन सुना, राजनीतिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र में एक लंबा 5 वर्षों से भी अधिक दशक देश और समाज को दिए, ऐसे उत्तराखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व राज्यपाल श्रद्धेय कोश्यारी जी इस दशहरा महोत्सव जो यहाँ पर प्रत्येक वर्ष बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, उसका संयोजन करने वाले राज्यसभा के सांसद, हमारे वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आदरणीय नरेश बंसल जी, राजपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय खजानदास जी, हमारे अतिथिगण आदरणीय डावर जी, अनिल गोयल जी, पुनीत मित्तल जी, आशीष शर्मा जी, बत्ता जी, विशाल जी, यहाँ पर साधना जी, रेणु जी और समस्त हमारे अभी जो इसका संचालन करने वाले भाई मनु जी, सिद्धार्थ अग्रवाल जी एवं सभी आए हुए, सामने बैठे हुए गोयल जी, विपिन नागलिया जी समेत सभी हमारे विभिन्न संस्थाओं से आए हुए सभी हमारे पदाधिकारीगण, लक्ष्मण चौक वेलफेयर सोसाइटी के सभी पदाधिकारीगण और आज इस महोत्सव में विशाल संख्या में उपस्थित सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, सभी हमारे युवा नौजवान साथियों, सभी हमारे कलाकार जिन्होंने बहुत शानदार प्रस्तुति इस मंच से दी है, ऐसे सभी हमारे कलाकार बंधु, हमारे मीडिया के सभी मित्र, मैं सबसे पहले तो असत्य पर सत्य और न्याय पर अन्याय के विजय के प्रतीक विजयदशमी पर्व की आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और इस अवसर पर प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूं कि हम सभी के जीवन में सदैव सुख, शांति और समृद्धि बने रहे। भगवान राम की कृपा हम सब पर बनी रहे। भाइयों बहनों, लक्ष्मण चौक पर हर वर्ष होने वाला यह आयोजन हमारे लिए विशेष है, क्योंकि इस आयोजन के प्रेरणा हमारे राज्यसभा के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष, हमारे अभिभावक श्री नरेश बंसल जी हैं। मैं उन्हें बहुत साधुवाद देता हूं कि इस कार्यक्रम को जन जागरण और सांस्कृतिक चेतना का एक माध्यम बना है। और अभी जब हमारे कलाकार इस मंच से बहुत शानदार प्रस्तुति दे रहे थे, तो मैं उनसे पूछ रहा था कि ये कलाकार कहां से आए हैं, तो उन्होंने कहा कि सारे कलाकार स्थानीय हैं, बल्कि लोकल फॉर वोकल उन्होंने एक शब्द का भी यहाँ पर इस्तेमाल किया। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के भी 100 वर्ष पूरे हुए हैं। जैसे करोड़ों लोगों के लिए, मेरे जैसे अनेक कार्यकर्ताओं को संघ की विचारधारा और प्रेरणा से राष्ट्र का कार्य करने की शक्ति मिली है। भाइयों बहनों, ये दशहरा एक पर्व मात्र नहीं है, बल्कि हमारे जीवन में एक पाथेय का कार्य करता है। यह हमें सिखाता है कि चाहे असत्य कितना भी बलवान क्यों न हो, उसकी पराजय निश्चित है। रावण जैसे महान विद्वान और शक्तिशाली व्यक्ति भी अहंकार, अधर्म और अन्याय के कारण
अपने विनाश को प्राप्त हुआ, यह हमें बताता है शक्ति और ज्ञान का दुरुपयोग करना अतः पतन की ओर ले जाता है। भाइयों बहनों, भगवान श्री राम का संपूर्ण जीवन मर्यादा, धर्म और कर्तव्य का अद्भुत उदाहरण है। एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श पति और आदर्श राजा के रूप में उनका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। भगवान राम ने यह संदेश दिया कि धर्म के रक्षा के लिए कितनी भी चुनौतियां सामने क्यों न आए, कितनी भी कठिनाइयां क्यों न सामने आए, सदैव धर्म की विजय होती है। यही कारण है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया। हमारे युग का सबसे बड़ा सांस्कृतिक और धार्मिक गौरव बन गया है। भाइयों बहनों, ये हमारे मंदिर, मेले, पर्व न केवल सनातन संस्कृति में हमारी अटूट आस्था के प्रतीक हैं, बल्कि ये हमारे लिए पर्यटन और रोजगार का भी एक बहुत सशक्त माध्यम है। जैसा अभी यहाँ पर सिद्धार्थ अग्रवाल ने बताया कि सारे व्यापार करने वाले, यहाँ पर हमारा अनेक प्रकार के ठेले लगाने वाले, फल लगाने वाले सारे लोगों को ये रामलीला कमेटी, ये दशहरा महोत्सव मनाने वाले लोग यहाँ पर निःशुल्क इनकी व्यवस्था करते हैं। इसी को देखते हुए हम इन आयोजनों को और बड़े स्तर पर आयोजित करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। भाइयों बहनों, विजयदशमी पर्व हमें यह भी याद दिलाता है कि अभी भी समाज में बहुत सारे रावणों का संहार करना बाकी है। इसलिए भगवान प्रभु श्री राम के आदर्शों को आत्मसात करते हुए हमारी सरकार ने लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद और धर्मांतर जिहाद जैसे कई अन्य बुराइयों को प्रदेश से समाप्त करने का दृढ़ संकल्प लिया है। हमने लैंड जिहाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए अभी तक 9,000 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को इन लैंड जिहादियों से मुक्त कराया है। इसके साथ ही करीब 250 अवैध रूप से चलने वाले मदरसों को सील करने के साथ ही 500 से अधिक ऐसी अवैध संरचनाओं को भी हटाने का काम हमारी सरकार ने किया है। आज प्रदेश में दंगारोधी कानून द्वारा दंगाइयों की संपत्ति को जब्त कर उस हुए नुकसान की भरपाई करने का भी प्रावधान किया गया है। हम जहां एक और राज्य में ऑपरेशन कालनेमी चलाकर ऐसे लोग जो धर्म की प्राप्ति के लिए, पुण्य की प्राप्ति के लिए अपने मार्ग की तलाश में देवभूमि उत्तराखंड आते हैं, इन सब लोगों के मार्ग में बाधा करने का काम, उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम करने वाले, सनातन हिंदू धर्म को बदनाम करने वाले जिहादियों को पकड़ने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। वहीं हमारी सरकार ने देश में सबसे पहले समान नागरिक संहिता का कानून लागू कर सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू करने का ऐतिहासिक कार्य भी देवभूमि उत्तराखंड में पूरे देश में सबसे पहले किया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले नकल माफियाओं पर नकेल कसने के लिए देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून भी लागू किया है, जिसका परिणाम है कि पिछले 4 वर्षों में 25,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी पाने में सफलता प्राप्त हुई है। परंतु कुछ लोग पारदर्शिता के साथ हमारे युवाओं को सरकारी नौकरियों में जाना उनको रास नहीं आ रहा है। जैसा कि आप सभी भली भांति जानते हैं, हाल ही में एक नकल का मामला सामने आया था और प्रकरण की जानकारी होते ही हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया और पूरी परीक्षा की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया। लेकिन विपक्षी दलों ने इस मामले की आड़ में हमारे युवाओं को ढाल बनाकर षड्यंत्र कर प्रदेश में अराजकता फैलाने का प्रयास किए और इस प्रकरण की सीबीआई जांच के लिए युवाओं को उकसाने का प्रयास किया। हमारे पास छिपाने को कुछ नहीं है, इसलिए मैंने युवाओं से मुलाकात कर उनके बीच में जाकर उन्हें आश्वस्त किया कि इस मामले की सीबीआई जांच कराने के साथ ही हम उनकी सभी न्यायोचित जो मांगे हैं उन मांगों पर आगे भी कार्रवाई करेंगे। अब वो लोग कह रहे हैं हम युवाओं के आगे झुक गए और तो और सरकार द्वारा युवाओं के लिए लिए गए फैसलों का भी श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आज इस विजयदशमी के पर्व पर
इस मंच से आप सभी लोगों के सामने कहना चाहता हूं, ऐसे लोगों को स्पष्ट कहना चाहता हूं, युवाओं की हितों की रक्षा के लिए हमारी सरकार ने सख्त नकल विरोधी कानून बनाया और युवाओं के भविष्य और उनके अधिकार की रक्षा के लिए जो निर्णय लेना पड़ेगा, मैं बिना किसी हिचकिचाहट के वो निर्णय अवश्य लूंगा। इसके अलावा हाल ही में हमारी सरकार ने राज्य में नया कानून लागू कर मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का निर्णय भी लिया है और इस कानून के लागू होने के बाद 1 जुलाई 2026 के बाद राज्य के अंदर ऐसे मदरसे संचालित नहीं होंगे जो हमारे सरकारी बोर्ड के द्वारा बनाया गया सिलेबस अपने यहां लागू नहीं करेंगे। हमारा प्रयास है राज्य में ऐसे शिक्षा के मंदिर स्थापित हो जहां मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए, न कि शिक्षा के नाम पर 500 वर्ष पुरानी कबीलाए मानसिकता की ओर धकेला जाए। भाइयों बहनों, राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने के लिए हमारी सरकार राज्य में भ्रष्टाचारी रूपी रावण को जड़ से समाप्त करने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रही है। हमने प्रदेश के इतिहास में पहली बार आईएएस, पीसीएस स्तर के अधिकारियों सहित पिछले 3 वर्षों में भ्रष्टाचार में लिप्त 200 से अधिक लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की है। भाइयों बहनों, हम प्रभु राम के आदर्शों से प्रेरणा लेकर उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने का अपने विकल्परहित संकल्प को पूरा करने के लिए निरंतर आप सबके आशीर्वाद से काम कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है हमारे इस संकल्प को पूरा करने के लिए आप सभी अपने जीवन में सत्य, ईमानदारी और कर्तव्यपरायणता से ऐसे मूल्यों को अपनाकर एक सशक्त, समृद्ध और न्यायपूर्ण समाज की नींव रखेंगे। इसी विश्वास के साथ आप सभी को पुनः विजयदशमी की बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। एक बार जोरदार तालियों के साथ उत्सवर्धन करेंगे। जय श्री राम। ये क्या कर दिया? ये लंका जलाई किसने? तुम्हारे साथ में चल रहा हूँ, आगे चलो। आइए दादा। अरे भाई साहब, आप बहुत बीच में आ रहे हो, आप बीच में मत आओ। जब